फर्स्ट किलोमीटर का टैक्सी फेयर जो है वो है 15 रुपये, और फिर उसके बाद में 8 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। 2 किलोमीटर चलेंगे तो फर्स्ट किलोमीटर का 15 और 8 रुपये सेकेंड किलोमीटर का मिला के 23 रुपीज़। और अगर 3 किलोमीटर चलेंगे तो पहले किलोमीटर का 15 रुपये, फिर दूसरे किलोमीटर का 8 रुपये, फिर तीसरे किलोमीटर का भी 8 रुपये। इस तरह से हमारे पास एक लिस्ट तैयार हो जाएगी टैक्सी फेयर की। हमसे पूछा ये गया है कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हमने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तैयार की है, ये एपी है या नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। वो कहता है एपी है तो कारण बताओ, और एपी नहीं है तो भी कारण बताओ। तो ये टर्म्स कहलाते हैं नंबर्स की। ये जो लिस्ट लिखी हुई है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। और किसी लिस्ट नंबर्स की लिस्ट को एपी है या नहीं है ये पता लगाने के लिए हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, A2 माइनस A1। जब हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 23 माइनस 15 यानी 8 मिला। इसी तरह से हम थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे, A3 माइनस A2, 31 माइनस 23, ये भी 8 मिला। और जब लिस्ट हमने तैयार करनी है तो हम 3 ही नंबर की लिस्ट तैयार करेंगे। अगर ये डिफरेंस सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म में और थर्ड टर्म और सेकंड टर्म में यदि डिफरेंस सेम रहा तो अब हम रीजन ये बताएंगे, बिकॉज A2 माइनस A1 का जो सॉल्यूशन है और जो A3 माइनस A2 का सॉल्यूशन हमारे हाथ में लगा वो दोनों बार 8 लगा। और अगर ऐसा हो जाए तो हम कहते हैं कि इट इम्प्लाइज दैट लिस्ट ऑफ गिवन नंबर इज एन एपी। लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन एपी। यहाँ हम मान लेते हैं कि जो अमाउंट ऑफ एयर है सिलेंडर के अंदर उसकी क्वांटिटी x है। अब वो कहता है कि वैक्यूम पंप है जो 1/4 एयर को रिमूव कर देता है एट ए टाइम। जितनी भी हमारे पास अमाउंट है उसमें से उसी का 1/4, 1/4x का हो या x/4 का हो, वो रिमूव कर देता है। तो अब थर्ड टाइम वो क्या करता है, इसका 1/4 यानी जो एयर इस वक्त सिलेंडर में पड़ी है वो तो ये है, इसका 1/4 फिर से रिड्यूस कर देता है, 1/4 ऑफ x माइनस x/4। अब प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है ये एपी है या नहीं है। तो पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये तो x ही है, x माइनस x/4, 4 एलसीएम आएगा 4x माइनस x यानी 3x/4 हो गया। और इसे भी सोल्व कर लेते हैं, इसे रफ में सोल्व कर लेते हैं पहले। तो ये तो 3x/4 है ही, 4x माइनस x/4 ये तो हो गया 3x/4 माइनस ये तो 3x/4 है, ये एज इट इज ये वाले नंबर ही तो है। ये 3x/4 का फिर 1/4 से इंटू करना है, तो ऊपर तो 3x बन जा 3x रहा, लेकिन नीचे 4 4 जा 16 आ गया। अब यदि हम इसका 16 एलसीएम लेंगे तो 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 12x ये हो गया, और माइनस 16 बन जा 16, 3x का 3x आ गया। तो कुल मिला के हमें 9x/16 मिला। ये हमारा थर्ड नंबर आएगा, 9x/16। और इस तरह से ये हमें नंबर्स की लिस्ट तैयार मिलेगी। अब हमसे पूछा ये है कि ये जो नंबर्स हैं ये एपी बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। तो हमारे पास तो एक ही तरीका है, हमने करना क्या है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। गिवन लिस्ट जो नंबर्स की होती है वो एपी में है या नहीं है, हम यही करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। 3x/4 माइनस x, एलसीएम 4 आएगा, तो 3x माइनस 4x, 3x माइनस 4x अपॉन में 4, तो कुल मिला के माइनस x अपॉन में 4 आया, ये 1/4x आ गया। अब A2 माइनस A1 के बाद हमने थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करके देखना है।
9x/16 ये थर्ड टर्म है, इसमें से माइनस करना है इस सेकंड टर्म को 3x/4 को। यदि ये आंसर इसी के इक्वल आ गया तो ये टर्म्स जो हैं ये एपी बना रहे हैं, और अगर ये इससे अलग आंसर आया तो एपी नहीं बना रहे। एलसीएम तो 16 आ रहा है, 9x एज इट इज़ माइनस 4 4 जा और 4 3 जा 12। तो कुल मिला के हमें जो मिला नंबर वो मिला -3x/16। अब -x/4 और -3x/16 तो इक्वल नहीं है, तो अब हमें बताना है कि ये एपी नहीं है। और रीजन हम इसका ये बताएंगे, बिकॉज सेकंड टर्म में से जब हमने फर्स्ट टर्म को माइनस किया, जो रिजल्ट आया हमारे पास -x/4, और जब थर्ड टर्म में से हमने सेकंड टर्म को माइनस किया और रिजल्ट आया -3x/16, तो ये तो इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं आता आंसर तो डिफरेंस कॉमन नहीं है, और जब डिफरेंस कॉमन नहीं है तो हम लिखते हैं इट इम्प्लाइज दैट लिस्ट ऑफ गिवन नंबर इज नॉट एन एपी। लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड डज नॉट मेक एन एपी। 150 पहले मीटर के लिए, और फिर उसके बाद में 50 रुपये अगले मीटर में इसमें ऐड हो जाएंगे। तो सेकंड मीटर जब हम नीचे जाएंगे तो 200 रुपये पे करेंगे। अब थर्ड मीटर तक पहुंचना है तो 50 रुपये और लगेंगे, इसमें 200 में 50 रुपये और ऐड हो जाएंगे। बस हमें 3 ही नंबर्स की लिस्ट तैयार करनी है। अब इसी पैटर्न में आगे बढ़ना पड़ेगा, और हमसे ये पूछा है ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं ये एपी है या नहीं है। तो हमें मालूम है एपी होने या ना होने के लिए हम तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। 200 माइनस 150, ये तो ₹50 आ गया। अब हम इस थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे। एपी होने या ना होने का पता लगाने का तो यही मेथड है, और डिफरेंस यदि कॉमन आ गया तो एपी है, और यदि डिफरेंस कॉमन नहीं आया, अब ये भी 50 आ गया, तो ये दोनों का आंसर 50 आ गया, तो डिफरेंस कॉमन हो गया और वो 50 है। अब हम कहेंगे ये एपी है, और रीजन ये बताएंगे बिकॉज A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। कंजिक्यूटिव सभी टर्म्स का जो डिफरेंस है 50 ही आएगा इस पैटर्न से यदि नंबर लिखेंगे तो, और इसलिए हम कहेंगे इट इम्प्लाइज दैट लिस्ट ऑफ गिवन नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन एपी। हमारे बैंक के अकाउंट में जो अमाउंट के रूप में पैसे पड़े हुए हैं वो 10,000 रुपये हैं, और बैंक हमें पर एन्यूम के हिसाब से 8% के हिसाब से पर एन्यूम इंटरेस्ट पे करता है। ये पड़े हमारे पास 10,000 रुपये, और जो अब हमारे पास जो अमाउंट बनेगा सेकेंड ईयर में वो प्रिंसिपल 10,000 इंटू 1 प्लस R/100, R 8 गिवन है, इसके ऊपर 1 पावर आएगी। फर्स्ट ईयर में n की पावर 1 आएगी, n मतलब 1 होता है फर्स्ट ईयर के लिए। और अब जब सेकेंड ईयर का हम अमाउंट देखेंगे अपने बैंक में, वो 10,000 प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 के ऊपर अब 2 पावर चढ़ेगी, क्योंकि सेकेंड ईयर में 2 साल हो गए तो पावर n होती है। प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 के ऊपर n पावर होती है, n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। 1 साल के बाद 1 पावर आएगी, 2 साल के बाद 2 पावर, ऐसे ही 3 साल के बाद 3 पावर के साथ, और चौथे साल के बाद 4 पावर के साथ। इस तरह से हमें टर्म्स मिलेंगे। हम तो 3 ही टर्म्स निकालेंगे, जब हमें टर्म्स कैलकुलेट करनी है तो 3 ही निकालते हैं, उन्हीं से हमें पता चल जाता है कि ये जो नंबर्स की लिस्ट है वो एपी में है या नहीं है। अब इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो पहला नंबर तो हमें 10,000 ही मिला, और सेकंड नंबर जो है 10,000, और ये
108 अपॉन में 800 मिलेगा एलसीएम से, 100 एलसीएम आया, 100 प्लस 8 108। और तीसरा जो है 10,000 के साथ 108 को 2 बार लिखना है, 108 अपॉन में 100 इंटू 108 अपॉन 100, इसे 2 बार लिखेंगे, 2 पावर है। तो अब ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, ये तो 10,000 ही रहा। और जब 108 को 100 से इंटू करेंगे तो 108 के साथ 2 जीरो आ जाएंगी, 10,800 हो गया। और ये 2 जीरो और 2 जीरो 4 जीरो, इन चारों जीरोज़ को कैंसिल करेंगी। 108 और 108 का प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो 11,664 मिलेगा। इस तरह से ये हमें नंबर्स की लिस्ट तैयार हो गई। हमें बताना ये है कि जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है ये एपी में है या नहीं है। हमने काम तो एक ही करना है, सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, 10,800 में से 10,000 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 800। ये तो A2 माइनस A1 हुआ। हमें मालूम है कंपाउंड इंटरेस्ट में तो अगली बार जो इंटरेस्ट मिलेगा वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि जो CI होता है कंपाउंड इंटरेस्ट वो ऐसे ही होता है, क्योंकि वो अगला पहली बार हमें 10,000 अमाउंट में मिला था इंटरेस्ट, अब हमें 10,800 पे इंटरेस्ट मिलेगा। इस तरह से बैंक में रखे हुए पैसे पे जो अगर हम उसमें से डिपॉजिट में से कुछ विड्रॉ ना करें तो हर साल जो है उसका इंटरेस्ट बढ़ते चला जाता है, पहले साल की तुलना में अगले साल बढ़ के ही आएगा। तो 11,664 में से अगर हम 10,800 माइनस करेंगे, 11,664 में से हमें माइनस करना है 10,800 को, तो माइनस करेंगे तो ये 64 तो एज इट इज़ बल्कि 16 में से 8 गए तो 8, तो 864 रुपीज़ मिलेंगे। तो इस बार हमें इंटरेस्ट जो है वो बढ़ के मिला है, इसलिए ये A2 माइनस A1 का जो डिफरेंस आया है वो A3 माइनस A2 के डिफरेंस के इक्वल नहीं आया, तो ये नंबर से AP नहीं है। तो रीजन बताने के लिए हम वैसे ही कहेंगे कि मैथमेटिकली ये कहेंगे कि A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। इट इम्प्लाइज दैट लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड डज नॉट मेक एन AP। लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड डज नॉट मेक एन AP। किसी भी AP के फर्स्ट टर्म को हम हमेशा A से ही डिनोट करते हैं, वैसे A1 से भी डिनोट करते हैं, लेकिन कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते समय फर्स्ट टर्म को A से और कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट किया जाता है। A मीन्स फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट पार्ट में A की वैल्यू 10 गिवन है, और D का मतलब है D भी 10 गिवन है, D मतलब कॉमन डिफरेंस। जब हमें ये 2 टर्म्स पता होते हैं किसी AP के, तो AP के बारे में जो मर्जी पूछ सकता है। अब इसमें कहा है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP। किसी भी AP का जो फर्स्ट टर्म होता है वो तो A ही होता है, और जो सेकंड टर्म होता है वो A प्लस D, A में D ऐड हो जाता है, फिर इसमें फिर से D ऐड हो जाता है, A प्लस D में फिर D ऐड करेंगे तो A प्लस 2D हो जाएगा, ये थर्ड टर्म आ गया। अब इस थर्ड टर्म में फिर से D ऐड कर देते हैं तो A प्लस 2D प्लस D मतलब A प्लस 3D हो गया। यही 4 टर्म पूछे थे हमसे। A का मतलब यहाँ 10 है, ये रहा, और A में अब D ऐड करना है तो 10 में 10 ऐड करेंगे तो 20 हो गया। अब A में डबल ऑफ D ऐड करना है, A 10 है और डबल ऑफ D 20 हो गया, 10 और 20 मिल करके 30 हो गए। और A में अब 3 टाइम्स ऑफ D ऐड करना है, A का मतलब 10 है और D का मतलब 10 है, तो 3 10 जा 30 हो गया, 10 प्लस 30 यानी 40 हो गए। ये रहे हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP। अगर हमें A और D गिवन है तो हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं बाकी सब कुछ निकालने के लिए। AP का जो मर्जी पूछ ले यदि हमें ये 2 टर्म पता हो, A और D। इसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है -2 और कॉमन डिफरेंस 0 गिवन है, फर्स्ट टर्म में -2 गिवन है, तो सेकंड टर्म के लिए -2 में हम 0 ऐड करेंगे तो -2 ही मिलेगा, और थर्ड टर्म में हम फिर से -2 में 0 का डबल यानी 0 ही ऐड करेंगे, तो इसका फर्स्ट टर्म भी -2 मिलेगा, सेकंड टर्म भी -2 मिलेगा, थर्ड भी -2 और फोर्थ भी -2।
यदि डिस्टेंस डी जो कॉमन डिस्टेंस है वो 0 है तो हर एक टर्म हमें -2 ही मिलता चला जाएगा। इसी तरह से जब फर्स्ट टर्म हमारा 4 है और कॉमन डिफरेंस -3 है तो फर्स्ट टर्म तो 4 आ ही गया। अब सेकंड टर्म 4 में -3 ऐड करना है तो प्लस का 1 मिलेगा, और जब हम प्लस के 1 में -3 ऐड करेंगे तो -2 मिल जाएगा, और -2 में -3 ऐड करने पे -5 मिलेगा। इस तरह से ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे ये है फोर्थ पार्ट, फर्स्ट टर्म तो -1 हुआ और सेकंड टर्म क्या होगा, -1 में हाफ ऐड करेंगे तो -हाफ मिलेगा। अब थर्ड टर्म में जब हम -हाफ में फिर से हाफ ऐड करेंगे तो 0 मिल जाएगा, और 0 में हाफ ऐड करने से फोर्थ टर्म फिर हाफ मिल जाएगा। तो ये हम जबा नहीं कर सकते हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं। सेकंड क्वेश्चन के जो अब 5 पार्ट्स हैं, पांचों पार्ट्स हमें समझ में आ चुके होंगे। अब थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में पूछता है कि 3 1 -1 -3 ये एपी है या नहीं है। नहीं, एपी तो है ये। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अब हमें ये नहीं चेक करना है कि ये एपी है या नहीं, हमें तो फर्स्ट टर्म बताना है। फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं और फर्स्ट टर्म तो पहला टर्म होता ही है, और कॉमन डिफरेंस तो हम कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकालते हैं। सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर लो, या थर्ड में से सेकंड माइनस कर लो, या फोर्थ में से थर्ड माइनस कर लो, एक ही बात है, एक ही रिजल्ट मिलेगा। यदि वो एपी है तो हर बार कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है हमें इक्वल मिलेगा। इस वक्त सेकंड माइनस फर्स्ट किया तो -2 आएगा। इसी तरह से -1 करेंगे तब भी -2 आएगा, और -3 ऑफ -1 करेंगे तब भी माइनस का ही 2 आएगा। किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिस्टेंस जो है ना, वही डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए यदि एपी है तो, और एपी तो उसने बता दिया ये। अब थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमसे फर्स्ट टर्म पूछा है तो वो तो हम -5 बताएंगे, और कॉमन डिफरेंस पूछा है तो हम सेकंड टर्म में से -1 में से माइनस करेंगे -5 को। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ये माइनस के दो साइन आपस में मिलकर के पॉजिटिव 5 बना देंगे। ये प्लस का 5 है और ये माइनस का 1 है, तो प्लस का 4 मिलेगा हमें कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के लिए हमेशा सेकंड -1 करना है, चाहे सेकंड बड़ा हो चाहे सेकंड छोटा हो। अब यहाँ फर्स्ट टर्म जो है 1/3 है, और इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है 5/3 -1/3 करेंगे, A2 -A1। तो ये तो एलसीएम का प्रोसीजर चलेगा, 3 एलसीएम आएगा तो 5 - 1 4/3 हो गया। इसी तरह से इस फोर्थ पार्ट में फर्स्ट टर्म 0.6 है और कॉमन डिफरेंस 1.7 - 0.6, और वो हमें मिलेगा 1.1। अब फोर्थ क्वेश्चन में हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है और हमसे पूछा गया है कि ये लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी है या नहीं। अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस निकालो इसका। अब जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वो भी इसी का भाई है। फर्स्ट क्वेश्चन में तो हमसे पूछा था, नंबर्स भी हमने बनाने थे, तो हमने 3 ही नंबर बनाए थे और उन फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म से ही बता दिया था हमने कि एपी है या नहीं है। लेकिन अब अगर वो लिस्ट ऑफ नंबर्स खुद देगा तो जितने भी नंबर्स गिवन है सभी कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। यदि डिफरेंस कॉमन आया सभी टर्म्स के लिए, A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3, अगर फिफ्थ टर्म गिवन होता तो A5 - A4 भी करना पड़ता। तो अगर उसने लिस्ट खुद तैयार करके दे रखी है तब तो हम सभी डिस्टेंसेस को निकालेंगे, कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस को निकालेंगे। यदि डिफरेंस सेम हुआ तो ये जो नंबर्स की लिस्ट है वो एपी है। डिफरेंस कॉमन नहीं हुआ तो इसका मतलब जो गिवन नंबर्स की लिस्ट है वो एपी नहीं है। नंबर्स की लिस्ट एपी है या नहीं, इसके लिए तो हम एक ही काम करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, 4 - 2 तो 2 मिला, और थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे, A3 - A2, और वो मिला 8 - 4, ये तो 4 मिल गया। जब पहले दो बस A2 - A1 का डिस्टेंस और A3 - A2 का डिस्टेंस जो है ना अलग है, तो अब हम इसी का रेफरेंस देके, यानी A2 - A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 - A2, ये कह के हम कह देंगे कि
गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। अगर मान लो ये भी 2 आ जाता तो हम फिर A4 माइनस A3 भी करते। हमने हर एक डिस्टेंस को कैलकुलेट करके देखना है, सभी इक्वल आने चाहिए। जब पहले दोनों में डिस्टेंस इक्वल नहीं आया, सेकंड माइनस फर्स्ट और थर्ड माइनस सेकंड में ही फर्क आ गया, तो अब हमें थर्ड फोर्थ माइनस 3 करने की ज़रूरत नहीं है। अब फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमने A2 माइनस A1 निकालना है। 5/2 माइनस 2 एलसीएम से निकलेगा, 2 एलसीएम आएगा और 5 माइनस यहाँ 4 मिलेगा, 1/2 आ गया। अब हमें A3 माइनस A2 निकालना है। A3 माइनस A2 3 माइनस 5/2, तो एलसीएम 2 आएगा, 6 माइनस 5, ये भी 1/2 आ गया। अब हमें A4 माइनस A3 भी निकालना है, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस तो इक्वल आ गए, लेकिन अब हमें फोर्थ में से थर्ड को भी माइनस करना है। तो 7/2 पहले फोर्थ की वैल्यू लिखनी है, फिर थर्ड की वैल्यू लिखनी है, अगले वाले में से पिछले वाले को माइनस करना है। तो अब 6 आएगा यहाँ पे एलसीएम से, 7 माइनस 6/2, ये भी 1/2 आ गया। तो इसका मतलब हम देख सकते हैं कि डिफरेंस जो है वो कॉमन है। द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स इज एन एपी विद कॉमन डिफरेंस 1/2। अब हमसे कहा गया कि अगर कोई नंबर की लिस्ट जो है अगर एपी में है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स भी कैलकुलेट करके बताओ। तो अब यहाँ 4 टर्म्स तो हमें गिवन है, 1 2 3 4। तो A5 कैलकुलेट करने के लिए बोला है हमें मालूम है A5 जो है A+4D से आता है। जो भी टर्म का यहाँ नंबर होता है फर्स्ट टर्म में, उससे एक कम D ऐड करते हैं। 5 से एक कम हो गया, 5 माइनस 1 यानी 4D ऐड करेंगे। तो A तो हमारे पास 2 है, इस क्वेश्चन में A तो 2 है, फर्स्ट टर्म को A बोलते हैं, A2 है और कॉमन डिफरेंस का 4 टाइम्स करना है, 4 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस, 1/2 का 4 टाइम्स। अब 2 2 जा 4 हो गया, ये 2 और 2 मिलके 4 मिला। या फिर हम A5 को फोर्थ टर्म में 1/2 ऐड करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये हम फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमसे A6 पूछा है तो हम फर्स्ट टर्म यानी A में 6 माइनस 1D ऐड करेंगे, यानी 5D ऐड करेंगे। A6 का फॉर्मूला होता है A प्लस 6 माइनस 1 यानी 5 और D। तो A की वैल्यू तो 2 ही फिक्स है, वो तो फर्स्ट टर्म तो 2 है ही, और 5 के साथ 1/2 इंटू करना है, 5D जा 5 हाफ, 5 इंटू हाफ। तो 5/2 को 2 से में ऐड करने के लिए तो एलसीएम आएगा 2, 2 2 जा 4, 4 प्लस 5 9, 9/2 हो गया ये। या हम इसमें ऐसा भी कर सकते थे कि A5 में एक D और ऐड कर देते, 4 में अगर 1/2 ऐड करोगे तब भी 9/2 मिलेगा। अब हमें एक टर्म और निकालना है, 7th टर्म। अब 7th टर्म का जो फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे तो A में हमने 6D ऐड करना है, फर्स्ट टर्म प्लस 1 लेस देन दिस D, 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 6D हो गया। फर्स्ट टर्म 2 है, 6 इंटू D टाइम्स, D टाइम्स मतलब 1/2 टाइम्स, 2 3 जा 6, 3 तो ये मिल गया और 3 प्लस 2 होता है 5। और इसका दूसरा तरीका था कि A6 में हम D ऐड कर देते, 9/2 में अगर 1/2 ऐड करोगे तब भी 5 मिलेगा। इस तरह से फोर्थ क्वेश्चन के सभी पार्ट्स में हम कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकाल के देखेंगे। यदि सबका डिफरेंस कॉमन आ गया तो वो AP है, नहीं तो AP नहीं है। और अगर AP है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने के लिए A4, A5, A6 निकालने के लिए, नहीं A4 तो है, A5, A6 और A7 निकालने के लिए A5 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे A+4D, A6 के लिए A+5D और A7 के लिए A+6D। इस तरह से फोर्थ क्वेश्चन के बाकी सभी पार्ट जो है वो इजीली हम खुद कर सकते हैं। किसी पार्ट में यदि कोई मुश्किल है तो कमेंट करो, फिर उस पार्ट को हम कर लेंगे।